था 1 महीना। पुरानी। लेकिन पुराने के साथ नया नियम ये बना कि जिसमें जिस बच्चों के 2 में बैठे तो उनको अगले में प्रमोट किया गया। वो इस आधार पर प्रमोट किया गया है मेरे हिसाब से कि दूसरे की बैग भी उन्होंने पहले में मान ली थी 2/3 नियम के अनुसार। नहीं, वो क्या हुआ कि वो पहले एक नियम था तो फिर बाद में हटा दिया, फिर वो एक ही रखा उसको। फिर उसके बाद अभी इन्होंने फिर से 2 कर दिया अब इनको कुछ शर्तों के आधार पर। चक्कर क्या हुआ कि मैंने भी यहाँ पे 2 कर दिए। फिर मैंने रानीखेत फोन करके पूछा वो नहीं, जब नियम तो यूनिवर्सिटी ने बना के भेजा तो सब जगह लागू होंगे ना। यूनिवर्सिटी के तो कितने नियम आ गए, मैं तो 4 यूनिवर्सिटी जब एग्जाम कंट्रोलर ने कह दिया है कि एडमिशन मिलेंगे उन बच्चों को, चाहे वो 2 में बैग है 3 में बैग है, जब उन्होंने कहा एडमिशन मिलेगा। अब रानीखेत वाले अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते ना इधर होगा। मेरी ये बात सुनो फिर कहना है। मेरे पास अभी मैं दिखा दूंगा 4 तरह के नियम हैं प्रिंटेड, ठीक है। तो मैंने वो COP 2 दिया है, तो मैंने कहा ठीक है 2 है तो फिर इसी तरह होगा, तो मैंने दे दिया। नहीं कुछ भी, अभी तो जब ऊपर से वो आ रखा है कि बच्चों का एडमिशन कराओ जो इनके भी थे उसमें फिर मैंने रानीखेत पूछा, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, तो कहने लगे, तो एक ही कर रहे हो। नहीं तो मुझे फिर आप वो रानीखेत पूछने का वैसा तो ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, आप यूनिवर्सिटी के सबसे नजदीक के कैंपस के डीन है। नहीं मैं उसमें डीन नहीं। अभी मतलब हाँ। लेकिन अगर कोई भी नियम बनता है तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन सबसे पहले सबसे नजदीकी परिसर के डीन से पूछते हैं ना। तो आप और कहते हैं एग्जाम कंट्रोलर आपस में राय मशवरा करके ये पूरा पहले कहते हैं एक नियम जो इस बार के लिए लागू होगा ये कंफर्म करवा दीजिए कि किन बच्चों को एडमिशन मिलेगा किन बच्चों को नहीं मिलेगा। जो नियम बनेगा हम उसके अनुरूप या तो फिर आपसे लड़ाई लड़ेंगे या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन से लड़ाई लड़ेंगे। विद्यार्थियों के एडमिशन के लिए बाकी अभी जो विश्वविद्यालय ने नियम बना रखा था उस हिसाब से तो एडमिशन मिलने रिजल्ट चाहिए। घोषित कर दें तो कल से शुरू कर दें। रिजल्ट तो वो घोषित ही नहीं कर सकते ना। रिजल्ट तो वो अगले महीने की 15 तारीख तक घोषित करेंगे जिस हिसाब से उनकी कंडीशन चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ ऐसे में 15 तारीख तक उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेंगे। मुझे मान लिया कि 4 में फेल है, नहीं 4 में वो और फेल हो गया। वो आप ठीक कह रहे हैं। अभी पहले सेमेस्टर में जो बच्चा पूरे पास है वो भी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दूसरे सेमेस्टर में 4 के 4 में फेल हो जाए। मैं तो भी इसीलिए जो है हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो जब ऐसा हो सकता है कि हम प्रोविजनल एडमिशन दे रहे हैं विद्यार्थियों को फिर ये तो नियम तो हम सभी को दे प्रोविजनल नियम एडमिशन। खत्म हो जाएगा फिर। हाँ तो यही कह रहा हूँ मैं, एक बार आप आपस में बात कर लीजिए कि बच्चा परेशान हो रहा है ना मुझे। एग्जाम कंट्रोलर सबसे आप बात कर लीजिए। मैं तो खुद उनसे बात करके आया हूँ कि पुराना नियम ये था कि एक विषय में अगर बैक है तो उसको अगले सेमेस्टर में प्रवेश मिलता था। नियम इस आधार पे होना है कि भैया रिजल्ट निकल जाएगा तो देख लीजिए। रिजल्ट तो गुरुजी उनका जब निकलेगा तब निकलेगा तब नहीं ना। निकलता तब तक अगर ऐसा होगा कि 80% बच्चे क्लियर पास है वो 3rd सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। अगर वो 3rd सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे तो उनकी तो मान लिया कि क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे। हाँ ठीक है। तो बाद में लड़का पता चला कि जैसे 16 हमारे यहाँ होते हैं कॉमर्स में पेपर 4 सेमेस्टर मुझे पॉसिबिलिटी तो दोनों की है ना 10 में 50-50। पास निकला। हाँ 6 में वो फेल हो गया। लेकिन गुरुजी प्रोविजनल वो तो फिर मेरे गर्दन पकड़ के मेरी फीस जमा करवा दिया। एक मेरा तो यह मानना है कि अगर हम प्रोविजनल एडमिशन देते हैं, प्रोविजनल एडमिशन तो इसी आधार पर देते हैं कि किसी भी बच्चे को अगले सेमेस्टर में तब तक के लिए प्रवेश दे दिया जाता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आने के बाद उसका प्रवेश कंफर्म और अनकंफर्म होता है। तो फिर मेरे से वो फीस की डिमांड नहीं करेगा। फीस की डिमांड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो प्रोविजनल एडमिशन है। पिछली बार भी फीस की डिमांड तब की गई थी जब आधे बच्चों को एडमिशन मिल गया था, आधे बच्चों को नहीं मिला था। या तो सारे बच्चों के लिए सेम नियम थे पिछली बार। जब बाद में नियम बने तो ऐसा बने नियम कि सबको एडमिशन मिला। तो मैं बात करूंगा अभी कंट्रोलर से। ये और दूसरा ये कि अभी मैं पुस्तकालय गया था, पुस्तकालय वाले ये कह रहे हैं कि जो कहते हैं अपने कॉमर्स फैकल्टी के पुस्तकालय वाले हैं वो 3 साल से किताबें नहीं लेंगे। इतना बुरा लगा ना मुझे कि 3 साल से अगर वहां से यहाँ किताबें नहीं मिली है तो जो लास्ट सेमेस्टर में बच्चा पहुंच गया है उसको इसका मतलब नए एडिशन की किताबें नहीं मिली है यहाँ से। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। उनसे आप साफ कह दीजिए कि 3 दिन के अंदर वहां से अगर किताबें नहीं उठी तो हम यहाँ से उनको उठाने आ जाएंगे। उनको हम फिर गला पकड़ के ले जाएंगे और वो किताबें अपने सर में रख के लाएंगे नीचे। साफ सीधी बात है। अगर वो विद्यार्थियों के साथ छल कर रहे हैं तो हम इस छल को होने नहीं देंगे। साफ सीधी बात है। किताब आई है बच्चों के लिए तो वहां से तो उठा के नीचे लेके आनी चाहिए ना। एक बार आप विभाग मिश्रा जी से कंफर्म भी करवा लीजिए कि कितनी किताबें वहां हैं जो 3 सालों से नीचे नहीं आई और वो गेम्स के नाम पर यहाँ एप्लीकेशन लगाते हैं और गायब हो जाते हैं। लाइब्रेरी वालों को बुला के लाओ। जब बच्चों बहुत की बुरा किताब लगा आ गई तो मुझे तो गलत बात है ना। 3 साल से अगर वहां से किताबें नहीं उठी है। जब बच्चों को पूरी फैसिलिटी मिल रही है किताबों की, बच्चे ऊपर वहां लाइब्रेरी जब हमारा नियम कहता है कि एक विद्यार्थी को 5 पुस्तकें मिलनी चाहिए तो एक कॉमर्स फैकल्टी इकलौती ऐसी फैकल्टी है जहां से 2 ही किताबें मिल पाते हैं।
जो किताबें आई हैं तो वहां से किताबें उठा के पुस्तकालय इंचार्ज का कार्य है कि अगर वो किताबें 4 दे रहे हैं तो 4 की 4 वापस लें, अगर नहीं ले रहे तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। नए विद्यार्थियों को इस चीज में स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है कि किताबों के मामले में हर साल नई किताबों के लिए फंड आता है, उस फंड से किताबें आ रखी ना गुरुजी, 3 साल की किताबें इन्होंने वहां से रिसीव नहीं कर रखी। हाँ, अभी मैं ऊपर गया था, वो कह रहे हैं कि कॉमर्स फैकल्टी वाले ने 3 साल की किताबें नहीं ली हैं। ऑटोमेटिकली इतना बुरा लगा ना, वो परिसर से गायब रहते हैं गेम्स के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर। 365 में से 65 दिन भी नहीं आते वो कैंपस। तो हटाओ उनको, ऐसे क्या है, कार्रवाई करो उनके ऊपर। या तो ये पुस्तकालय भी वहीं मर्ज करवा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, कम से कम सारी किताब बच्चों को मिल जाएगी। अगर यहाँ लक्ष्य किताबों की लाइब्रेरी, अगर यहाँ लाइब्रेरी बना रही है तो बच्चों को किताब प्रॉपर मिलनी चाहिए ना। वो माने जो वॉलीबॉल कराते हैं उसके वही तो है भट्ट जी। हाँ, रहते जो है स्पोर्ट्स के नाम पे गायब रहते हैं। अच्छा, आप ऐसा स्पोर्ट्स ही कर लो, गलत अच्छे से स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स फैकल्टी में जुड़ जाओ, बस यहाँ से छोड़ के। अरे नमस्ते, कहाँ हैं? चंपावत में ये कुछ लोग आए हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि 3 साल से आपने सेंट्रल लाइब्रेरी से किताबें नहीं करी हैं यहाँ पे रिसीव है? नहीं तो फिर ये मेरे फिर हाथ से जाएगा ना, आप वहाँ से 300 से ज्यादा किताबें हैं वहाँ पर। नहीं तो कब आएंगे? हम नहीं जानते, कुछ 3 दिन का समय आप भगवान जाने। 17 को 17 को फिर आप ले आइएगा किताबें। ठीक है, ठीक। गुजर जिस वे ऑफ टॉकिंग में बात करें ना, इसका मतलब इनको खुद पता है। नहीं, अपने काम के मतलब कोई उत्तरदायित्व नहीं है इनका। इसका मतलब जिस वे ऑफ टॉकिंग से उन्होंने बात करें ना, हम जानते हैं कि आप खुद पता है किताब आई है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पेन लेते हैं, लेकिन ये आदमी ऐसे है कि किसी विद्यार्थी को विद्यार्थी नहीं सोचते। आप एक बार विवाद सर से भी फोन करके गुरुजी आपने जैसे इनसे बात करी ना, इनके बात से ऐसा लग रहा था कि इनको पता है कि वहाँ किताब है, उनको पता है। नहीं तो कहते तो मेरे तो संज्ञान में नहीं है, मुझे पता नहीं था, मैं पता करता हूँ। मैंने क्या बोला, मैं दे दूंगा। इसका मतलब पता है इनको, ये अपने काम लेटर्स तो वहाँ से आए हैं, मैं खुद ही देख के आया हूँ। लेटर्स में इनके बात आते हैं कि आप किताब ले लीजिए करके, लेकिन ये इग्नोर कर देते हैं। मुझे 3 साल यहाँ नहीं होता है। ठीक है।